बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और हमारे तमाम तालिब इल्मों को जो इस वक्त आला ग्रेड्स में बहुत ही मेहनत से एग्ज़ाम्स की कंडीशंस में हैं, अल्लाह पाक सबको सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए और सबको सरफराजियों से हमकिनार करे। और जो हमारे प्यारे हमें इस दुनिया में छोड़ के जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज हमारा टॉपिक लोकाट की चटनी है। जैसा कि सब जानते हैं कि लोकाट बड़े ही थोड़े वक्त के लिए आती है और इसका जो सीज़न है वो शॉर्ट होता है, तो हम इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। मैंने आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये इसमें विटामिन ए और सी की भरमार होती है, तो हमें कुछ डिफरेंट डिशेस के तौर पर इसको इंटेक करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी इसको धो लिया था अच्छे से और अब मैं आपको इसका तरीका दिखा रही हूँ कि बेसिक तरीका ये होता है कि हम इसे सीड्स को रिमूव करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो एक लेयर है, एक पतली सी ये छिलका जो है, इसको हम रिमूव कर देंगे। आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं और नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इस सारे ही लोकाट के जितने की मैं चटनी बना रही हूँ, ये तकरीबन मेरे पास कोई 20 के करीब पीसीज़ हैं जो मैंने सर्कल में नीचे लगाए हैं। इसी की चटनी बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि चटनी के लिए इसको धोना, इसके सीड्स रिमूव करना और इसके छिलके उतारना ज़रूरी है। तो जब ये हम सारा काम कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप दिखाऊंगी। इसके बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आपके यहाँ लोकाट आए तो आप उसे चख लें। अगर आपकी लोकाट खट्टी हो तो आपको उससे चटनी बनानी है, खाने से उससे गला ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी लोकाट मीठी हो तो आप उसे खा भी सकते हैं और उससे मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो मेरी लोकाट आज चटनी वाली है, तो इसलिए मैं आपको भी चटनी सिखाऊंगी और ख़ुद भी हम इस चटनी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे ही हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे और इसके बाद जो चीज़ें इसमें जाएंगी, जो मसाला जात इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे, वो भी मैं आपके साथ मेंशन करूँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो इसके बीज हैं, इसकी ख़ुसूसियत ये है कि हम इन्हें धो के ड्राई करके तो इनको उगाएंगे तो इंशाल्लाह इस पर आराम से आप लोकाट का पौधा हासिल कर सकते हैं और उसके बाद लोकाट भी ले सकते हैं। तो ये छिलके जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी जो इसकी चटनी को बहुत ही लजीज कर देंगी। और आपकी जो पुदीना धनिया की आम चटनी जो आप हमेशा से बनाते आ रहे हैं, उसमें एक और चटनी का इजाफ़ा हो जाएगा और आप लाजमी इसे बनाइएगा। कुछ वीडियो सिर्फ देखने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए ये कहूँगी कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा। हमारी फैमिली को ये बहुत पसंद आई, तो मैं आप लोगों के साथ इसी यकीन के साथ कि जैसे आप मुझ पे यकीन करते हैं कि मैंने अगर आपसे कहा है कि चटनी टेस्टी है तो वाकई टेस्टी है, और मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो टेस्ट में अच्छी नहीं हो मैं आपको इसका इसरार नहीं करूँगी। यहाँ देखिए पुदीने के पत्ते हैं जिसके इसमें डंडी बिल्कुल नहीं है और मैंने इन्हें ड्राई करके पैक किया हुआ था। इसमें पानी नहीं है, ना धनिए में पानी है ना इन पत्तों में पानी है। ये भी एक टिप है। हमने लेमन का भी इस्तेमाल करना है, तो मैं अभी आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी कि लेमन का जूस इसमें कितना जाएगा। तो चलें हम मिक्सी जार लेते हैं और इसमें इन तमाम चीज़ों को शामिल करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें हमने चंद पत्तों का ही इस्तेमाल करना है पुदीने के और चंद पत्ते ही इसमें धनिए के जाएंगे। एक तो ये चटनी जिसमें पुदीने का इस्तेमाल है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और दोपहर के खानों में गर्मियों में चटनियाँ जो हैं ये हमारी रवायात भी हैं और हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि मैं सारी ही
जो लुकाट है जिसको मैंने छील के रख लिया था, इसको मैं इस जार में ऐड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने दोपहर में चटनी उतनी ही बनानी है जितनी कि आप ख़त्म कर दें। और अगर आपने चटनी को 1 से 2 दिन रखना है तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि इसको थोड़ा लंबा अरसा के लिए सेव करना हो तो आपको क्या करना है। यानी कि 2 से 3 दिन अगर आप इस चटनी को रखना चाहते हैं और वो अच्छे से फ्रेश लुक में रहे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप लुकाट को धोएं, जब आप पुदीने को धोएं, धनिया को धोएं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। यानी कि आपको किसी नैपकिन से, किसी टिश्यू से कोशिश करके इनको ड्राई कर लेना है तमाम चीज़ों को। और फिर इसके बाद जब आप इसमें ये चिली फ्लेक्स डाली है 1.5 टीस्पून, और इसी के साथ इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम ही रखा है क्योंकि मुझे ब्लैक सॉल्ट डालना था। ये देखें 2 से 3 पिंच मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है क्योंकि ये फ्रूट से बहुत अच्छा जाता है। और इसके अंदर कुछ लोग शुगर को भी पाउडर फॉर्म में लेके डालते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 टेबलस्पून आप इसमें गुड़ को पीस के डालें, बहुत ही लजीज जायका आपको मिलेगा। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हमने एक ही बार में इसमें शामिल कर देनी है। और इनको डालने के बाद अब आपको इसमें कौन सी चीज़ डालनी है जिससे एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके हाजमे को भी ये बहुत मज़बूत और बहुत बेहतर कर देता है, वो है लेमन। तो लेमन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। आप चाहे 1 टेबलस्पून आपने क्यूब फॉर्म में फ्रीज़ किया है वो भी डाल सकते हैं, और अगर फ्रेश डालना है तो आप इस वक्त इसको मेरे पास 2 इस वक्त लेमन है तो जिसका डेफिनेटली जूस जो ये जूसी हैं, और ये 1 चम्मच तो इंशाल्लाह इसका बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें डाल के जब हम इसको चलाएंगे और मिक्स करेंगे तो फिर फाइनल पे आप देखिएगा कि कितनी स्मूथ और कितनी प्यारी चटनी जो है हमें लुकाट से हासिल होती है। जबकि हम लोग नॉर्मल रूटीन में फ्रूट लाते हैं, अगर वो खट्टा होता है तो खाया ही नहीं जाता। और शेक्स में भी चूँकि हमने दूध ऐड करना होता है तो खट्टे फल को अवॉइड किया करें। तो खट्टे फल अगर आपके पास आता है और वो ज़ाहिर है सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमसे वैसे इंटेक नहीं किया जाता, तो चटनी इसकी बेहतरीन सूरत है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की टिप्स पसंद आई होंगी। अगर रिस्क विद स्मेरा बट के चैनल से आपको कोई भी बात मुफीद लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बर्तन का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको दिखाया है कि बर्तन में पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप ये चटनी बना के डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको निकालते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाते हैं। आप इसे रोटी के साथ, किसी सालन के साथ भी ले सकते हैं और राइस के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। ये हर हाल में ही बहुत लजीज लगती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते को अपनी अमान में रखे, और अल्लाह हमारी सरहदों के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान है अल्लाह तो उनकी मदद ख़ास फरमा, और हम सब को ईमान की हालत में ज़िंदा रखना और ईमान की हालत में ही मारना। इन तमाम दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी सी डिश के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।